नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोधाबाई और अकबर की प्रेम कहानी। जी हाँ, मुगल बादशाह अकबर जिसने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार करके उसका शहंशाह बन गया था। जी हाँ, लेकिन आपको चौंकाने वाली एक बात बताऊं, दरअसल जोधाबाई अकबर की पत्नी थी ही नहीं। जोधाबाई अकबर के बेटे सलीम, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, उनकी पत्नी थी। लेकिन पिछली एक सदी में टूरिस्ट गाइड की वजह से उनका नाम अकबर के साथ इतनी बार जोड़ा गया कि लोगों को विश्वास होने लगा कि अकबर की पत्नी जोधाबाई थी। कहते हैं ना कि यदि एक ही झूठ को 1000 बार बोला जाए तो सच्चाई पर हावी पड़ने लगती है। असलियत में हुआ कुछ ऐसा ही है। ना तो जोधाबाई का विवाह कभी अकबर के साथ हुआ था और ना ही जोधाबाई कभी विदाई के समय दिल्ली भेजा गया था। तो यह प्रश्न उठता है कि अकबर का विवाह आखिरकार हुआ किसके साथ था। आज हम इसी बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। रोचकपूर्ण तरीके से कहानी के माध्यम से मैं आपको जोधाबाई और अकबर की जो ये अफवाहें फैली गई हैं कि वो दोनों पति पत्नी थे, इनके पे से पर्दा उठाऊंगा। और जोधाबाई का विवाह किसके साथ हुआ था, उन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं, क्या अकबर ने वाकई में जोधाबाई से शादी की थी? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जोधाबाई सलीम उर्फ जहांगीर की पत्नी थी, लेकिन इतिहासकारों और टूरिस्ट गाइडों ने जोधाबाई को अकबर की पत्नी के रूप में प्रस्तुत किया। मुगल बादशाह अकबर को लेकर कई सारी किताबें लिखी जा चुकी है। आपने काफी कुछ पढ़ा भी होगा, कुछ फिल्में भी देखी होगी, और फिर धारणा बना ली गई कि जोधाबाई मुगल शासक अकबर की बीवी थी। लेकिन वास्तव में अकबर की चौथी पत्नी का नाम हीरा कंवर उर्फ हरखाबाई था, जो आमेर की राजकुमारी थी। पीरियड फिल्मों के महारथी फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर ने अपनी फिल्म जोधा अकबर में जोधाबाई को राजा भारमल की बेटी और अकबर की इकलौती पत्नी दिखाया है, जो कि तथ्यों से पूरी तरह अलग है। मणिमुग्ध शर्मा के मुताबिक अकबर की पहली पत्नी रुकैया थी, जो उनके बचपन की दोस्त थी। अकबर उसी के सबसे करीब थे, कारण कि वो रिश्तों में उनकी चचेरी बहन और बचपन की दोस्त हुआ करती थी। हरखाबाई की तरह वो शादी के बाद मुगल नहीं बनी, बल्कि जन्म से ही मुगल थी। आमेर एक छोटी रियासत थी जहाँ विरासत के लिए सियासत चल रही थी। आमेर के राजा थे भारमल कछवाहा। हरखाबाई, जिन्हें आप जोधाबाई के नाम से जानते हैं, जो कि असलियत में उनका नाम जोधाबाई था नहीं, दूर दूर से उनका कोई संबंध नहीं था। उन्हीं का असली नाम यदि हम बताते चले तो उनका नाम हरखाबाई था, जो कि भारमल की पुत्री थी। आमेर की गद्दी के लिए राजा भारमल का उनके भाई पूरनमल से मनमुटाव और संघर्ष चल रहा था, जिसे मुगल गवर्नर मिर्जा शरफुद्दीन का समर्थन मिल रहा था। आमेर पर पड़ोसी राठौर घराने की भी नजर थी। राजा भारमल कमजोर पड़ने लगे और कई ओर से घिर गए थे। इस परिस्थिति में उन्होंने अकबर से सहायता मांगी। बदले में उन्होंने अपनी बेटी हरखा की शादी का प्रस्ताव अकबर के समक्ष रखा। वास्तव में हरखाबाई बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की थी। अकबर ने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे गवर्नर को हिदायत दी कि बंधक बनाए गए राजा भारमल के रिश्तेदारों को रिहा कर दिया जाए। अकबर ने जब हरखाबाई से शादी की तब वह मात्र 20 वर्ष की थी। इस शादी के बाद हरखाबाई के पिता राजा भारमल को उनकी रियासत वापस मिल गई। हरखाबाई को अकबर ने मरियम उज जमानी का ओहदा तक दिया। वो दौर था 1562 का, जब हरखाबाई को अकबर के हरम में एंट्री मिली। उन्हें अपने धर्म से जुड़ी सभी परंपराएं साथ लाने की इजाजत तक दे दी गई। हरखा बादशाह अकबर की पहली गैर मुस्लिम पत्नी थी जिनका धर्मांतरण नहीं कराया गया था। अकबर हरखाबाई से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे। उन्हीं के कहने पर अकबर ने गोमांस खाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने दरबारियों के भी गोमांस खाने पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर के इस फैसले से काफी लोग दुखी थे। इतिहासकार बदायूं ने उनके बारे में लिखा है कि अकबर का हिंदुओं के साथ होने के कारण ही उन्होंने गोमांस पर प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि लहसुन प्याज खाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वो दाढ़ी वाले लोगों के साथ संपर्क करने में भी कतराने लगे थे। इतिहास में यदि हम हरखाबाई को जोधा के नाम से रिलेट करें तो जोधा अकबर की बेमिसाल प्रेम कहानी का कोई पुख्ता प्रमाण देखने को नहीं मिलता है। इससे हमें यह भी जानने को मिलता है कि जोधा अकबर की प्रेम कहानी मात्र किसी लेखक की कल्पना। फिलहाल सच चाहे जो भी हो, लेकिन जोधा अकबर के प्रेम की यह कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को खत्म करती है और हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता की अनूठी मिसाल पेश करती है। हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ 6 फरवरी 1562 को मुगल बादशाह अकबर के साथ भले ही राजनीतिक समझौतों के
तहत हुआ था, लेकिन दोनों की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे मशहूर प्रेम कहानी है। इन दोनों को विवाह के बाद जहांगीर नाम की संतान भी पैदा हुई, जिसने अकबर की मौत के बाद काफी दिनों तक मुगल राजगद्दी संभाली थी और मुगल साम्राज्य का विस्तार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जोधाबाई उर्फ हड़काबाई को जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी माँ के नाम से भी संबोधित किया जाता था। हड़काबाई ने करीब 43 सालों तक हिंदू मुगल महारानी के रूप में शासन किया। आपको बता दें कि हड़काबाई मुगल सम्राट अकबर की सबसे प्रिय और पसंदीदा पत्नी थी, जिन्हें अकबर बेइंतहा प्यार करते थे एवं काफी सम्मान भी देते थे। साथ ही उन्होंने जोधा पर कभी भी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए फोर्स नहीं किया, बल्कि वे हड़काबाई के साथ उनके मुगल शाही महल में हिंदू रीति रिवाज एवं पूजा पाठ की गतिविधियों में भी शामिल होते थे। हड़काबाई को निमात बेगम, मल्लिका-ए हिंदुस्तान, मल्लिका-ए मुअज्जमा की उपाधि भी दी गई थी। हड़काबाई रूपवती होने के साथ साथ अपनी व्यापारिक कुशलता के लिए भी जानी जाती है। यही नहीं, मुगल साम्राज्य में वे अकबर की महारानी के तौर पर मसाले और रेशम का व्यापार भी संभालती थी। हिंदू मुगल राजकुमारी हड़काबाई का 1623 में देहांत हो गया। उनकी मौत के बाद उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें उनके पति मुगल सम्राट अकबर की कब्र के पास ही दफनाया गया था। हम जानते हैं कि अकबर की मृत्यु वर्ष 1605 में ही हो गई थी। इस तरह हमें अनेक तथ्यों से भटकाकर हड़काबाई का नाम बदल करके जोधाबाई कर दिया गया और उसी कहानी को इतनी देर सुनाया गया कि लोगों के जुबान पर चढ़ गया जोधा और अकबर की प्रेम कहानी, जबकि जोधाबाई अकबर की पत्नी नहीं, अकबर की बहू थी। अकबर की असली पत्नी तो हड़काबाई थी। तो यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।